अध्यक्ष हूँ सुजला फाउंडेशन का। जैसा कि जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी ने बताया कि एक सरकार की योजना है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल ट्रस्ट या उसको राष्ट्रीय न्यास कहते हैं हिंदी में। तो उन लोगों का सरकार के द्वारा एक जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस होता है उनकी एक परियोजना है जिसमें जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे वो विजुअली हो, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को के लिए सरकार की अलग से एक परियोजना है जिसको निरामया योजना कहा जाता है। इसमें सारा कुछ कवर होता है, जैसे कि सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को सर्जरी होता है तो उसमें कुछ पैसा उसको मिल जाता है और वो डायरेक्ट बच्चों के खाते में आता है। ओपीडी भी इसमें एक तो हॉस्पिटलाइजेशन, ज़्यादातर जो इंश्योरेंस होता है उसमें क्या होता है कि आप बच्चे को जब एडमिट कराते हैं तब आपको उसको पैसा मिलता है तो दूसरे आयुष्मान वगैरह में, बट इसमें ओपीडी की भी सुविधा है। 15,000 रुपये तक आप ओपीडी से का भी खर्च, विकलांगता से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है ओपीडी में दिखाते हैं तो भी उसमें खर्चा मिलता है। इसमें डेंटल चेकअप के लिए पैसा मिलता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा मिलता है और इसमें सर्जिकल, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का, जो डॉक्टर हमारे पास संदीप हैं जो डिटेल में बताएंगे तो किस तरह की विकलांगता होती है, और अगर उसमें 40,000 रुपये तक का पैसा उनको सरकार से मिल जाता है रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी वगैरह के लिए। और साथ में अगर वैसे बच्चे अगर बीमार होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का पोस्चर जो इस तरह से बच्चा रहता है तो उनका जो फेफड़ा है ठीक से काम नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाते हैं, तो उनको निमोनिया वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन के अलावा भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो उसके लिए भी एक राशि जो है उसमें दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये सब हम लोग जिस दिन कैंप होगा उसमें जो हमारे एक्सपर्ट आएंगे, डॉक्टर आयुष कुमार सुमन, जो इस क्षेत्र में लगभग 15 साल से काम कर रहे हैं और उनके पास लगभग 50 बच्चे ऐसे रेगुलरली आते रहते हैं इस योजना की तरफ, जो जिनका डेली इलाज हो रहा है, तो वो आएंगे तो विशेष इसकी जानकारी देंगे। बट हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम लोग ऐसे बच्चों को, ऐसे गार्जियन को, ऐसे उनके परिजनों को, जो उनके मित्रों को हम लोग सूचित करना चाहते हैं। और 19 तारीख को 11 बजे से, दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रेड क्रॉस सोसाइटी का एक बिल्डिंग है यहाँ सर्विस कंपाउंड में, है ना, तो वहाँ पे हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, इसमें कि हम लोग उस बच्चों को जो विकलांग हैं उनके, जैसे डॉक्टर साहब हैं, हम लोग कुछ फिजियोथेरेपिस्ट भी रहेंगे, उनका हम लोग एग्जामिन भी करेंगे, अगर उनको कुछ राहत देने के लिए अगर उनको कुछ उपाय वो भी बताएंगे। और हम लोगों ने सिविल सर्जन ऑफिस में भी रिक्वेस्ट किया है कि एक काउंटर उनका भी लगे, ताकि हम लोग वहाँ जो विकलांगता से संबंधित जो भी उनको जानकारी है या जो सिविल सर्जन ऑफिस तक नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से वहाँ काउंटर लगेगा ताकि उन लोगों को विशेष जानकारी मिल सके। और हम लोग और भी एक कोशिश कर रहे हैं कि इसके अलावा भी विकलांग बच्चों को और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, पढ़ने में क्या सुविधा मिलती है, कुछ बच्चों को पेट्रोल मिलता है, या फिर इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे सारी सब जानकारियाँ हम लोग भी दें। तो दिन ध्यान में रखें, रविवार 19 जनवरी, समय 11 बजे, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, और जो स्थान है वो रेड क्रॉस सोसाइटी भवन सर्विस कंपाउंड। मैं डॉक्टर संदीप भागलपुर में ऑर्थोपेडिक सर्जरी करता हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई बिहार के बाहर 15 सालों तक बाहर रह के अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं संचेती इंस्टीट्यूट पुणे में रह के अपना सारा ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड सारी सर्जरी, सारा जो भी संबंधित इससे तकलीफ है उसके बारे में मैंने एक्सपीरियंस लिया। और अभी मैं जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल भागलपुर, जो आदमपुर राधा रानी सिन्हा रोड में अवस्थित है, वहाँ पे मैं एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। और आज मुझे पता चला, हमारे सीनियर्स अजय सर और फिजियोथेरेपिस्ट हमारे डॉक्टर प्रणव, उनसे आज जानकारी मिली कि हम लोग कुछ सोशल वर्क करने वाले हैं, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी इस तरह के सोशल कार्य में मुझे कार्य करने का मौका मिल रहा है। और आगे जो शिविर लगने वाला है उसमें जो बच्चे आएंगे उसको हम लोग प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड, चाहे टेंडन ट्रांसफर की बात हो या टेंडन लेंथनिंग की बात हो, जिस तरह की डिफॉर्मिटी होगी उससे संबंधित हम लोग सर्जरी भी करेंगे। और जो नॉन सर्जिकल केस होगा, जहां सिर्फ फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी, वहां पे हमारे डॉक्टर प्रणव फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी साथ में काम करेंगे। और आगे भी इस तरह का जब भी मौका मिलेगा, मैं चाहूँगा
कि सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहूं। और चूंकि मैं रहने वाला भी भागलपुर का हूं, इसलिए 15 साल के बाद मैं वापस बिहार आया हूं, अपने होम टाउन में आया हूं, और जो मैक्सिमम हो पाएगा सोशल वर्क मैं करूंगा, और जिससे भागलपुर के लोगों को मैक्सिमम फायदा लाभ मिले। धन्यवाद। मैं एक नंबर बताना चाह रहा हूँ आप सभी अभिभावकों को। इस नंबर पर आप फोन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल करा सकते हैं, और ये नंबर है 9572205142, और दूसरा नंबर है 8002421212। ये 2 नंबर पर करें। और मैं जीवन जागृति की तरफ से घोषणा करता हूँ, जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से, कि प्रथम 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन जीवन जागृति सोसाइटी देगी। प्रथम BPL बच्चों का जीवन जागृति सोसाइटी, प्रथम 10 बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका हम लोग वहाँ करेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका विषय है निरामया जागरूकता प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो निरामया एक योजना है भारत सरकार का जो दिव्यांग बच्चों के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चा देर से रोने में, चलने में देर होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है, और आजकल ऑटिज्म का बहुत सा बढ़ गया है। बच्चे बोलते नहीं हैं, बिहेवियरल उसका ठीक नहीं रहता है, और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, वो भारत सरकार के द्वारा निरामया योजना का किया गया है, जिसमें 250 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है BPL के लिए, और APL के लिए 500 रुपया साल में है, और 1 लाख तक का उसको हर साल उसको मुफ्त इलाज हो सकता है। चाहे फिजियोथेरेपी हो या कोई ऑपरेशन हो जाए, या ऑटिज्म का ट्रेनिंग होता है जहाँ 30-30 हज़ार प्रति महीना का चार्ज लगता है। तो वैसा कोई भी चीज़ के लिए सारे को जात और धर्म से परे इनकम ग्रुप सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज में मामूली अंतर है। और उसके लिए हम लोग 19 आगामी जो 2 दिन बाद 19 तारीख है, उसमें हम लोग तमाम ऐसे अभिभावक से अनुरोध करते हैं जिनके बच्चे में थोड़ी विकलांगता है या उसमें दिक्कत है, तो अपना वो सर्टिफिकेशन ले के आएँ जो भी उनको विकलांगता है, और यदि नहीं भी है उनके पास कोई सर्टिफिकेशन तो आए, उसको जो भी बनाने में हम लोगों को ज़रूरत होगा उसमें हम लोग सरकार से मदद लेके, सिविल सर्जन ऑफिस से मदद लेके उनका करेंगे। तो ये हम लोग एक लगातार जीवन जागृति सोसाइटी और सुजला फाउंडेशन के साथ साथ सीतामढ़ी से डॉक्टर साहब आ रहे हैं, राजेश कुमार, और उनकी संस्था है क्या नाम है, आरोग्य फाउंडेशन। वो नेशनल ट्रस्ट के मेंबर हैं, और उनके द्वारा ये संचालित होगा, और हम लोग उसमें अपना इस क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अभी तक इस क्षेत्र में कोई कार्य इस तरह का नहीं हो रहा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच सुजला फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रणव हैं, जो मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी इसके बारे में कुछ जानकारी